Hello everyone and welcome to David George online classes. So today we are going to see about the number system. As we have already studied the number system, दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जो हम क्लास नर्सरी से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया। पहले डेसिमल सिस्टम, और जो कि आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है, हमने शुरू से इसी के बारे में देखे हैं, है ना। और अगला है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, बेसिक थिंग जो है हमारे पास में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसमें है हम लोग को देखना है कि वो किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसका यूज़ है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। वी कैन गो अलॉन्ग विद द वीडियो, यू विल जस्ट सी व्हाट इज़ अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इसके अंदर में क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट को देखा जाता है। ओके, हम इसमें अधिक से अधिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, है ना, करते हैं, और जो भी होता है वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो सारे 0 से लेकर के 9 के बीच में जो भी नंबर का हम यूज़ करते हैं वो सारा जो आता है इसमें डेसिमल नंबर के अंतर्गत आता है। ऑलराइट, सो इन डेसिमल नंबर सिस्टम में इसमें हम लोग देख सकते हैं हियर द 0 to 9 तक में जितने भी नंबर यूज़ होते हैं वो इसमें रिप्रेजेंट किया गया। ओके, इन दिस वे द बेस इज व्हाट, द 10, है ना। 0 to 9 द ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडिंग देयर वी हैव द 10 डिजिट, है ना, जिसका यूज़ होता है 0 से लेकर 9 तक में वो 10 डिजिट का यूज़ होता है। इसीलिए इस कारण इसका जो बेस होता है इसको क्या कहा गया, 10, है ना। इसका बेस डेसिमल नंबर में 10 होता है। अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई एक नंबर को दिया गया है 389, है ना, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर द नंबर सिस्टम, है ना, इफ़ वी आर टेकिंग दिस नंबर एंड इफ़ वी आर पुटिंग दिस नंबर एंड आफ्टर पुटिंग द वन ब्रैकेट we have to write the 10, है ना, after the bracket, now which shows that it's a base and it becomes the decimal number. all right, हमें आशा है कि आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। ओके, now what it is, जो इसमें आता है आपका 389 जो भी हम लोगों ने लिखा उसमें आता है हमारा 10 डाल दिया तो वो हमारा बेस कंप्लीट हो गया, यानी द डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से उसका हम लोगों ने देख लिया, बेस देखा हमने क्या होता है उसका 10 होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक हमने देखा। नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं इट हैज़ ओनली द 2 डिजिट्स। ओके, इट हैज़ द नंबर 0 to 1। ओके, 0 and 1, 0 1 0 1 0 1, इस बेसिस पे ही वो काम को एक्चुअली करता है। ओके, इसमें 2 नंबर का इस्तेमाल होते हैं 0 और 1, जिसको हम लोग बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट कहते हैं, और इसका रेडियस जो होता है 2 होता है। ठीक है, इसका रेडियस या फिर बेस जो होता है इसका 2 होता है, जिसका इस्तेमाल जो है जनरल कैलकुलेशन में नहीं होता है। इट इज़ यूज ओनली इन द डिजिटल गैजेट्स सच एज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। समटाइम्स डिजिटल क्लॉक वगैरह हो गया या फिर कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों में होता है बाइनरी नंबर का ही इस्तेमाल होता है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो गिव द सम ऑफ मोर एग्जाम्पल्स आर देयर बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट फर्दर। ओके, इसका बेस क्या होता है, 2 देखा जाता है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 ये 2 नंबर का ही इस्तेमाल हो रहा है इसमें, है ना, इसलिए उसको इसका बेस क्या रखा गया है, 2 रखा गया है। अंडरस्टूड है। टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर सिस्टम इफ वी राइट 0 1 0 1 like that, if anything we will put, then after that if we are using that ना 0 1 0 1 अगर हम लिख रहे हैं, है ना, तो उसके साथ में क्या होता है, उसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ऑल राइट, एंड इफ़ वी आर राइटिंग द 0 1 0 1 0 1, उसके बाद में अगर हम ब्रैकेट डालने के बाद में अगर हम 2 लिखते हैं तो इट का मीन्स व्हाट, ये बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अंडरस्टूड, बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट द ऑक्टल नंबर। ओके, ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 से 7 तक, है ना। टोटल देर इज 8 नंबर्स आर देयर, 0 to 7 देर इज 8 नंबर्स विच बेस इज 8। ओके, why this is called as the octal number, we can say इसका बेस जो है 8 है ना। we can see that 8 इसमें कंसिस्ट करता है कितने नंबर्स है, 0 to 7 only the 8 numbers are consisting. okay, that is why it is called as the octal number. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी 0 से लेकर के 7 तक के अंदर में है तो उसमें हम लोग ऑक्टल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिए हुए 2 5 7 अगर नंबर है, उसके साथ में अगर हम ब्रैकेट डाल करके अगर हम 8 लिखते हैं तो इट मीन्स व्हाट,
इट रिप्रेजेंट जस्ट उसका जो रेडियस है ना, जो बेस है, अगर हम लोग उसका बेस को अगर 8 डाल दिया तो वो हमारा ऑक्टल नंबर हो गया. नाउ वी विल सी द हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, द हेक्साडेसिमल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. सी इट इज, इसमें जो होता है 0 से लेकर 16 तक के नंबर का इस्तेमाल होता है. ओके, इन दिस 0 to 16 द नंबर्स आर यूज्ड. एंड फर्दर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द 0 to 9 तक का नंबर जो है, एज इट इज द सेम, इट इज यूज्ड इन द 0 to 9, राइट. एंड 0 से 9 तक इसका इस्तेमाल जो होता है सेम नंबर के तहत होता है, लेकिन A से लेकर के A B C D E और F जो भी है ना, वो सब A 11 से हो गया, B 12 हो गया, सॉरी A 10 को रिप्रेजेंट किया, 11 B को, 12 C को, 13 D को, 14 E को, 15 F को, है ना, इस प्रकार से करता है. ठीक है, और उसमें जो आपको देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 15 तक में जितने भी नंबर है वो कितने, वो 16 को, इसलिए इसका बेस क्या हो गया, 16 हो गया. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 4 8 B E ऐसे करके जो भी जो इसमें दिया हुआ है नंबर, अब उसमें जो हो गया उसका बेस कितना दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है ना. तो इसमें क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 जो इसका बेस डाला गया है उसमें आप अपना हेक्साडेसिमल नंबर के अंतर्गत आने वाला वो नंबर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, एक्चुअली इसका यूज़ जो है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हेक्स नंबर भी कहा जाता है.